पार्ट थर्ड। तो फर्स्ट सेकंड पार्ट जो बच्चों ना देखो उनको देखिए 9.1 और 9.2 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया है, कई प्रॉपर्टीज यूज की गई है और 9.2 के बचे हुए सॉल्यूशन आज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने जो है क्वेश्चन नंबर 13 लिया हुआ है। जैसा कि आप लोग 10th क्लास में अरिथमेटिक प्रोविजन पढ़ चुके हैं, तो अरिथमेटिक प्रोविजन को डिस्कस कर रहे हैं 9.2 में, और उसके बाद 9.3 में जो है ज्योमेट्रिकल प्रोविजन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिकल मीन, अरिथमेटिक मीन और उनके रिलेशन में भी बहुत कुछ है। तो यहाँ पे 13 क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है। देखिए ये द सम ऑफ द n terms of an AP is this 3n square plus 5n and its nth term is 164, then find the value of m। तो m की वैल्यू निकालिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, यहाँ पे दिया हुआ सम ऑफ n टर्म्स यानी ऐसे गिवन है यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस 5n ये दिया हुआ है, और nth टर्म यानी an गिवन है 164। दो वैल्यू दी है, हमें m फाइंड करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी दीजिए। तो पहले यहां से रिलेशन निकालिए। m टर्म देखिए, m टर्म तो बात करेंगे, पहले हमें a n और d जो भी वैल्यू है वो निकालनी है। तो यहां पे देखिए दिया हुआ sn = 3n स्क्वायर प्लस 5n गिवन है यहाँ पे। तो यहाँ पे n = 1 लगाते हैं, अगर n = 1 लगाते हैं तो देखिए क्या आएगा, s1 = 3 ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस 5 × 1 यानी s1 आ गया ये 3 प्लस 5 यानी s1 आ गया 8, और फिर n की जगह एक बार 2 लगा दें तो ये जाएगा s2 = देखिए s2 क्या आएगा 3 ब्रैकेट में 2 स्क्वायर प्लस 5 × 2 यानी s2 आ गया ये 3 × 4 प्लस 10 यानी s2 आ गया ये 12 प्लस 10 और ये s2 आ गया 22। देखिए तो s1 आ गया 8, s2 आ गया 22। तो s1 को हम फर्स्ट टर्म में बोल सकते हैं a1 बोल सकते हैं ये, और जो है हमें सेकंड टर्म निकालना है तो ये हो जाएगा कि a2 को निकालना है तो उनका आएगा s2 में s1 को अगर माइनस कर दें, सम ऑफ टू टर्म्स में सम ऑफ फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो सेकंड टर्म आ जाएगा, यानी a2 जो आएगा ये s2 यानी 22 माइनस 8। देखिए तो a2 जो आ गया इसको माइनस कर दें तो 14 आ गया। देखिए 14 आ गया। इसके बाद हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो d निकालने के लिए हमें a2 में a1 माइनस करना होगा। तो d a2 माइनस a1 यानी a2 यानी 40 माइनस a जो है 8 है, a1 8 है, तो यानी d की वैल्यू जो आ गई इसे माइनस करके तो 6 आ गई। देखिए अब यहाँ पे a1 आ गया हमारा, देखिए a1 आ गया 8 और d बराबर आ गया 6। अब इसमें लगाएंगे यहाँ पे दिया हुआ am = 164 ये गिवन है। देखिए am को लिख सकते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू d बराबर 164। देखिए ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि n टर्म है तो n टर्म के अकॉर्डिंग n की जगह m लगा देना है, और a की वैल्यू देखिए 8 प्लस m माइनस 1 इंटू d जो है यहाँ पे 6 है बराबर 164। 8 वहां ट्रांसपोज होगा यानी m माइनस 1 इंटू 6 बराबर 164, और ये माइनस 8 यानी m माइनस 1 जो आ गया इंटू 6 बराबर, इसको माइनस कर दें तो 156। 6 से डिवाइड कर देंगे यानी m माइनस 1 आ गया 156। 6 से डिवाइड करने देखिए 6 × 12 और बचे 3 6 × 36 यानी m माइनस 1 जो आ गया 26 आ गया, और 1 ट्रांसपोज होगा तो m बराबर है 26 प्लस 1 यानी m की वैल्यू आ गई 27। इस तरह से सॉल्यूशन निकाल लेना है। बस दो वैल्यूज दिए, देखिए दो इक्वेशन दिए, सम ऑफ n टर्म्स दिया तो n की जगह 1 लगाएंगे तो s1 आ जाएगा। s1 मतलब सम ऑफ 1 टर्म्स, तो अकेला सिंगल टर्म है तो अकेला सिंगल टर्म में वो किससे ऐड होगा तो उसको a1 बोल सकते हैं। देखिए अब जब 2 n की जगह 2 लगाएंगे तो आ जाएगा s2 यानी सम ऑफ द टू टर्म्स। अब सम ऑफ टू टर्म्स में फर्स्ट टर्म अगर हटा दें तो सेकंड टर्म आ जाता है, तो सेकंड टर्म निकालने के लिए a2 बराबर s2 माइनस s1 करेंगे तो सेकंड टर्म आ जाएगा। अब क्योंकि अरिथमेटिक प्रोविजन है ये तो कॉमन डिफरेंस सभी का सेम होगा, तो एक डिफरेंस निकालने के लिए a2 माइनस a1 कर दें तो d आ जाएगा। देखिए अब हमारे पास a1 आ गया है, d आ गया है, और यहाँ पे वैल्यू गिवन है am = 164, तो am = 164 यानी n टर्म की प्रॉपर्टी लगा दें a प्लस n माइनस इंटू d, और n की जगह m लगा के और a और d की वैल्यू पुट करें और सॉल्यूशन जो है m का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से करना है। और इंसर्ट 5 नंबर्स इन बिटवीन 8 and 26। 8 और 26 के बीच में 5 नंबर इस तरह से अरेंज करने हैं कि देयर सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज इन एपी, यानी जो सीक्वेंस जो बने वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बने, मतलब सभी में कॉमन डिफरेंस सेम आए तब वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इफ द डिफरेंसेस बिटवीन द कंसेक्यूटिव नंबर आर इक्वल देन द सीक्वेंस इन आर इन एपी। तो ये यहाँ पे हमें ऐसे नंबर सेट करने हैं जिनमें इक्वल डिफरेंस, सभी में इक्वल डिफरेंस हो गया, प्लस में भी हो सकता है माइनस में भी हो सकता है। तो
तो इस तरह से इंसर्ट करना है, क्योंकि 8 देखिए छोटा है, 26 बड़ा है, यानी प्लस में होगा डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें 8 और 26 के बीच में हमें 5 नंबर इंसर्ट करें। जैसे मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5, हमने ये 5 नंबर सेट कर दिया यहाँ पे। जैसे मान लें ये 5 नंबर सेट कर दिए, देखिए 1 ये से, तो टोटल नंबर यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म क्या होगा, A1 बराबर यहाँ पे 8 है देखिए, और लास्ट टर्म में क्या है, लास्ट टर्म में an बराबर 26 दिया हुआ, n बराबर कितना देखिए 1 5 तो ये और 2 और ये यानी 7 हो गए। n 7 कैसे हो गए, क्योंकि 5 नंबर तो हमने लगाए हैं और बाकी 2 नंबर ये दिए हुए हैं, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए वो 7 हो गए। अब यहां से d निकाल लें, d की वैल्यू सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जब d आ जाएगा तो उसके बाद जो है सभी की वैल्यू आ जाएगी। तो बस यहां पे n टर्म का फॉर्मूला लगा दें, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a यहां पे देखिए 26 और a दिया हुआ 8 ये, और प्लस n यानी 7 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा माइनस कर दें बराबर, ये हो जाएगा 6d देखिए, जिसमें सब्सट्रैक्ट करें ये आ गया 18 और ये 6 नीचे आ गया बराबर d कट गया, ये 3 यानी d बराबर जो आ गया वो 3 आ गया, यानी हर नंबर में 3 का डिफरेंस होगा, हर नंबर में 3 बढ़ के होगा। तो यहां पे वैल्यू पुट कर दें इसके अकॉर्डिंग में, देयरफॉर a1 क्या आएगा, देखिए आएगा a प्लस d, इसको देखो सकते a ये हो जाएगा a प्लस d, a प्लस 2d, ऐसे a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे हम शो कर सकते हैं। तो a बराबर आएगा a प्लस d, देखिए तो a क्या है, देखिए 8 है और d जो है हमारा 3 है, यानी a1 आ गया 11 आ गया। देखिए फर्स्ट टर्म ऐसे a2 निकाल लें, a प्लस 2d यानी 8 प्लस 2 इंटू 3 यानी 8 प्लस 6 यानी 14, यानी a2 आ गया 40 और 3 ऐड करते चले हैं सब में, a3 कितना आएगा, और क्योंकि डिफरेंस है इसमें और 3 ऐड करते, देखिए ये आ गया देखिए 8 3 11 3 और उसमें ऐड किया 14 आ गया, तो a3 इसमें और ऐड करके 17 आ जाएगा, a4 जो आएगा इसमें 3 और ऐड करके 20 आ जाएगा, क्योंकि 3 ऐड करते जाए, और a5 जो आएगा इसमें और हो जाएगा 23 आएगा। तो सीक्वेंस जो बनेगी देयरफॉर सीक्वेंस इज इक्वल बनेगा 8 11 और ये 14 17 20 और ये 23 और 26, देखिए ये और सब में देखिए 3 का डिफरेंस है, देखिए 3 का डिफरेंस फिर 3 का सब में 3 का डिफरेंस है। तो ये है, ये जो है which is अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो रहा है, क्योंकि सब में कॉमन डिफरेंस सब में सेम है, तो ये इस तरह से निकाल लेना है। तो बस यहाँ पे टर्म्स काउंट कर ले, 5 इंसर्ट किया तो 2 हो जाएंगे 7, नंबर ऑफ टर्म 7 लेंगे। फर्स्ट टर्म हो गया a1, लास्ट टर्म दिए हुए, तो a से हमने d की वैल्यू निकालनी और d की वैल्यू निकालने के बाद सभी टर्म्स को आराम से फाइंड कर सकते हैं। नोट करें इसको, a पावर n प्लस b पावर n अपॉन a पावर n माइनस 1 प्लस b पावर n माइनस 1 इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो यहाँ a और b के बीच में का अरिथमेटिक मीन अगर ये दिया हुआ है तो इस कंडीशन में n की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक मीन ऑफ a in between a and b ये गिवन है, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, ये गिवन है देखिए। और एक्चुअल में यहाँ होता क्या है, n अरिथमेटिक मीन बिटवीन a एंड b जो होता है वो a प्लस b अपॉन 2 होता है, यहाँ पे दोनों का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दिए तो अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। अब ये क्योंकि दोनों अरिथमेटिक मीन है तो हम इक्वल कर दिए, तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a की पावर माइनस n प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल a प्लस b अपॉन 2। ये अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए तो ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a की पावर, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो a की पावर ये आ जाएगा 2a की पावर n, ये किससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 a की पावर n और प्लस 2 b की पावर n बराबर इसका मल्टीप्लाई होगा। देखिए a का इससे मल्टीप्लाई होगा
तो ये a into a की पावर n minus 1 और इससे हुआ तो a into b की पावर n minus 1 लिखिए ऐसे। फिर b का इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा प्लस b into a की पावर n minus 1 और प्लस b से होगा तो b into b की पावर n minus 1। दोनों एलिमेंट सभी मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे लिखिए। तो ये आएगा 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n बराबर, इसको देखिए पावर ऐड आएगी, इसकी पावर 1 है तो ये से पावर ऐड आएगी तो ये आएगी a की पावर n minus 1 प्लस 1 तो ये कट जाएगा देखिए। इसी तरह से ये a b की पावर n minus 1 इसी रहेगा और यहाँ पे a b a की पावर n minus 1 कैसे रहेगा और यहाँ पे पावर ऐड होगी तो ये b n minus 1 प्लस 1 तो ये कट जाएगा देखिए ऐसे। तो वैल्यू आ गई 2a की पावर n प्लस 2b की पावर n और a की पावर n और प्लस a b की पावर n minus 1 प्लस b a की पावर n minus 1 और प्लस b की पावर n देखिए इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है कि a और b को इन दो को देखिए, a और b को इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे, ये जगह 2a की पावर n और ये अगर माइनस हो तो माइनस a की पावर n और प्लस 2b की पावर n और ये भी माइनस हो तो माइनस b की पावर n बराबर इसमें आगे ये a b की पावर n minus 1 और प्लस b a की पावर n minus 1 आगे देखिए। ये सब्सट्रैक्ट हो गए देखिए, यानी आ गया a की पावर n प्लस b की पावर n बराबर a b की पावर n minus 1 और प्लस b a की पावर n minus 1 आगे देखिए यहाँ पे। अब यहाँ करना क्या है कि b वाली वैल्यू एक तरफ ले ले, a वाली वैल्यू एक तरफ ले ले, यानी a की पावर n और ये a की पावर वाली है इसको ये आ जाएगा माइनस के b की पावर b a की पावर n minus 1 बराबर दिस वैल्यू यानी a b की पावर n minus 1 और जिसमें b की पावर है वो यानी a की पावर वाली वैल्यू और b की पावर वाली वैल्यू अलग अलग करिए। तो इसमें से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, a की पावर n minus 1 कॉमन आ रहा है देखिए, क्योंकि इसको हम ब्रेक कर सकते हैं n plus 1 minus 1 करके, इसमें से निकल गया तो बचेगा a minus b और यहां से b की पावर n minus 1 कॉमन ले ले तो अंदर से क्या बचेगा, यहां से a बचेगा और यहां से बचेगा b। देखिए अब इनको नीचे ले ले इसके यानी a की पावर n minus 1 और इसको नीचे ले ले b की पावर n minus 1 बराबर यहां पे देखिए आ गया a minus b और ये नीचे आ गया इसके a minus b। ये सेम वैल्यू करनी देखिए तो वैल्यू क्या आ गया यहां पे आ गया देखिए a या a की पावर n minus 1 अपॉन b की पावर n minus 1 बराबर 1 आ गया देखिए, ये कट गया तो 1 आ गया। ये दोनों की पावर सेम है तो ये इसको लिख सकते हैं a अपॉन b की होल पावर n minus 1 लिख सकते हैं देखिए और 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं a अपॉन b की पावर 0 यानी किसी वैल्यू की पावर अगर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हम अगर a अपॉन b की पावर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होगी क्योंकि हमें जो है बेस सेम करने a अपॉन b के अकॉर्डिंग, बीच में इक्वल लगा देखिए बेस सेम है पावर इक्वल हो जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा n minus 1 is equal to 0 और n is equal to 1 ट्रांसफर होगा तो 1 तो n की वैल्यू जो आएगी 1 आएगी। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है इसको। तो करना क्या है कि अरिथमेटिक मीन बिटवीन a और b गिवन है और अरिथमेटिक मीन बिटवीन a प्लस b जो होता है a प्लस b अपॉन 2 होता है। अब क्योंकि ये अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है और ये होता है तो दोनों को इक्वल कर देंगे, इक्वल करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके पावर सब्सट्रैक्ट करें और जिन a की पावर वाली वैल्यू एक तरफ और b की पावर वाली एक तरफ ट्रांसपोज कर दें और इसको डिवाइड करें तो सेम वैल्यू कट जाएगी और ये जो आएगा इस फॉर्म में आ जाएगा a पावर n minus 1 अपॉन b पावर n minus 1 बराबर 1 a अपॉन b पावर n minus 1 इक्वल टू 1 को हम लिख सकते हैं a अपॉन b पावर 0 और बेस सेम है पावर इक्वल कर देंगे तो n बराबर आ जाएगा 1। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है, नोट करें इसको। m numbers have been inserted to make it AP यानी किसी सीक्वेंस में अगर 1 से 31 नंबरों के बीच में m नंबर इस तरह से इंसर्ट करने की वो जो सीक्वेंस जो बने वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो और फिर उसके बाद रेशियो जो है एट द रेशियो 7th and m minus 1 नंबर is 5:9 और उसमें जो है 7th नंबर जो हम इंसर्ट करेंगे नंबर उसमें से 7th नंबर और m minus 1 नंबर का रेशियो जो है 5:9 होना चाहिए। उस कंडीशन में m की वैल्यू बतानी है तो m की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सॉल्यूशन यहां क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन में ऐसे मान लेते हैं लेट m numbers be a1 a2 and so on an तक है तो यहां पे इंसर्ट करते हैं 1 और ये जगह a1 a2 a3 a4 and so on an तक और लास्ट में ये 31 है देखिए। तो ये नंबर हमने इंसर्ट कर दिए n नंबर। तो टोटल यहां पे देखिए a फर्स्ट नंबर जो है फर्स्ट नंबर यानी a1 जो आधा 1 है देखिए, लास्ट नंबर an जो है वो 31 है और नंबर ऑफ टर्म्स यानी n जो होंगे m और प्लस 2 यानी m
एक m नंबर तो हमने बीच में लगाए हैं और 2 नंबर ये दिए हुए हैं, तो n जो होगा वो m+2 होगा। तो इस कंडीशन से an की वैल्यू लगा के d निकालने पहले a प्लस n माइनस 1 d के अकॉर्डिंग में, तो ये आएगा ये 31 इक्वल 1 प्लस m और ये प्लस 2 माइनस 1 इंटू d, ये जब माइनस होगा तो 31 माइनस 1 इक्वल टू ये आ गया ये m प्लस 1 इंटू d और ये आ गया 30 और इसको नीचे ले लेंगे m प्लस 1, ये d की वैल्यू आ गई, देखिए ये कॉमन डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पे निकालना है कि 7 से चालू, क्योंकि इसके बीच में 7 था नहीं, a7 निकालना है हमको। a7 क्या होगा, देखिए a7 होगा a8 के बराबर, देखिए यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये 8 होगा, तो इसको हम बोल सकते हैं a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 7d होगा, a यहां बन गया होगा प्लस 7 इंटू डी की जगह दिस वैल्यू लगा देंगे इंटू 30 अपॉन m प्लस 1, देखिए ऐसे ले लीजिए तो ये जाएगा m प्लस 1 और यहाँ आ जाएगा m प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस ये 210, यानी ये वैल्यू जो आ गई, यानी a7 जो आ गया हमारा, a7 आ गया देखिए m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1 आ गया, देखिए ये तो हो गया a7। देखिए इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, a7 की वैल्यू आ गई। अब हम निकालना है m माइनस 1, तो a माइनस 1 देखिए क्या होगा, m माइनस 1 बराबर हो जाएगा a m हो जाएगा, ये a माइनस 1 है ना, तो इसमें जो है इसके अकॉर्डिंग में m ये होगा, इसमें ऐड हो रहा है, a वैल्यू ऐड हो रही है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, तो a वैल्यू जो है 1 है और प्लस ये m माइनस 1 इंटू डी की जगह दिस वैल्यू 30 अपॉन m प्लस 1, तो इसका एलसीएम ले लिया, देखिए m प्लस 1 एलसीएम ले लिया और ऐसे देखिए 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये जाएगा m प्लस 1 प्लस 30 का मल्टीप्लाई करिए तो 30m माइनस 30, देखिए ये आ रहा है हमारा a माइनस 1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा, ये देखिए m और m बने 31m और ये इसमें सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 29 अपॉन m प्लस 1, ये आ रहा है हमारा m माइनस 1 आ गया, ये आ गई सेकंड वैल्यू, देखिए सेकंड इक्वेशन बोल सकते हैं। अब यहाँ दोनों का रेशियो जो दिया है 5:9 दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है जो गिवन जो है, गिवन में a7 रेशियो a m माइनस 1 बराबर 5:9, ये देखिए दिया हुआ वैल्यू, तो वैल्यू लगा देंगे a7 की वैल्यू ये है, यानी m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1 रेशियो दिस वैल्यू 31m माइनस 29 अपॉन m प्लस 1 बराबर 5:9, देखिए इस तरह से दोनों रेशियो इक्वल कर दिए और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो यानी ये रहेगा m प्लस 211 अपॉन m प्लस 1 और इनटू ये पलट जाएगा यानी m प्लस 1 और ये नीचे आ जाएगा, नीचे वाली ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी 31m माइनस 29, देखिए 31 अपॉन 29 और इज इक्वल टू 5.9, ये वैल्यू देखिए कट रही है इससे और इसको सिंप्लीफाई करें तो वैल्यू क्या आ गई m प्लस 211 अपॉन दिस वैल्यू 31 m माइनस 29 इज इक्वल टू 5.9। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें और समीकरण आ जाएगा, देखिए तो इसका 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 155 m माइनस इससे मल्टीप्लाई किया तो 145 इज इक्वल टू आ गया 9m और प्लस ये आ गया 1899, देखिए मल्टीप्लाई कर देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया तो 155 है, 29 से किया तो 145, देखिए 9 है तो 9m और 2119 से मल्टीप्लाई किया तो 1822, m वैल्यू एक तरफ ट्रांसपोज करें तो 155m और ये आ गया माइनस से 9m इज इक्वल टू 1899 में 18 और 99 में ये ऐड हो जाएगा 145 ऐड हो गया, ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो गया, देखिए तो 1 आ गया 146 m और इसमें ये ऐड कर दे तो आ जाएगा 4 और ये 1 कैरी हुआ तो 14 का 4 फिर कैरी 1 910 दिस वैल्यू आ गई, देखिए n जो आ गया 2044 अपॉन 146। अब इसको डिवाइड कर लें देखिए तो 2044 146 1 टाइम जा रहा है 146, ये माइनस करिए तो ये आ गया 8 और ये आ गया 5 4 कैरी किया और मल्टीप्लाई किया कितना 5 टाइम जा रहा है 6 4 टाइम 4 से 24 कैरी 2 और 16 और 2 18 का 8 कैरी 1
आ गया, ठीक पूरी वैल्यू आ गई है, तो ये 14 आएगा, यानी ये जो पूरा कटेगा तो इक्वल टू 14। तो इस तरह से डिवाइड करके देख लो ग्राफ में, अगर मैं डिवाइड करके वैल्यू देख लूं तो n जो आएगा m इज इक्वल टू आएगा 14। तो ये जो आएगा इस तरह से सॉल्यूशन निकलेगा इसका। तो करना है यहाँ पे देखिए, तो m नंबर इंसर्ट करें, m नंबर अपने इंसर्ट कर दिए। देखिए अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो a1 यही ऑलरेडी, लास्ट टर्म ये 31, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक m टर्म्स ऐड किए और 2 और हैं ये, तो यानी नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे m+2। यहाँ से d की वैल्यू निकाली, देखिए a की आइडेंटिटी लगा के d की वैल्यू निकाली। अब हमें दिया हुआ 7th जो हमने नंबर इंसर्ट किया उसका 7th टर्म और m-1 का रेशियो जो है 5:9 दिया हुआ, तो उस कंडीशन में n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो 7th a7 होगा, क्योंकि हमने a7 लिखी थी इस के अकॉर्डिंग दिया हुआ, तो a7 का होगा स्टार्टिंग से जो होगा वो a8 होगा, तो a8 की वैल्यू लगा दी यहाँ पे, तो 8 + 7 हो जाएगा, d की वैल्यू पुट करें, a की वैल्यू पुट करें, तो ये आ गया a7 की वैल्यू आगे लिखिए, फर्स्ट इक्वेशन ले लिया। इसी टाइप से a-1, तो ये फर्स्ट वैल्यू से जाएगा तो ये am हो जाएगा, तो am की आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग में डी वैल्यू निकाल के और डी की वैल्यू लगा दे, तो am जो आएगा सेकंड इक्वेशन आएगा। अब इन दोनों का रेशियो जो है 5:9 दिया हो, तो रेशियो में कन्वर्ट करें और इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, सिंपलीफाई करें, तो n की वैल्यू जो आएगी 14 आएगी। अच्छा सॉल्यूशन है, नोट करें इसको। इसमें दिया द डिफरेंस बिटवीन द एनी टू कंसेक्यूटिव डिवीजन एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज 5 डिग्री। कंसेक्यूटिव एंगल जो है इंटीरियर एंगल है, उनके डिफरेंस जो है 5 का देता है, 5 के अकॉर्डिंग में इंक्रीजिंग फॉर्म में 5 बढ़ते जाएंगे वो। If the smallest angle is 120 degree, then find the number of the sides of a polygon। तो बच्चों कंडीशन क्या होता है कि किसी भी पॉलीगन के जितने नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ साइड्स होते हैं। जैसे ट्रायंगल लीजिए तो ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल और 4 साइड। तो इसी टाइप से कोई भी पॉलीगन होगा उसमें जितने नंबर ऑफ एंगल्स होंगे उतने नंबर ऑफ साइड्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन में यहाँ पे देखो जो दिया हुआ है कंसेक्यूटिव डिफरेंस है, एंगल डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव डिवीजन, यानी ये जो दिया है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंगल देखा है, इंटीरियर एंगल 5 डिग्री देखा है, यानी ये वैल्यू होगी डी। डिफरेंस होता है क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबरों का डिफरेंस है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कंसेक्यूटिव एंगल किसी भी टर्म्स के कंसेक्यूटिव एंगलों टर्म्स के बीच में अगर डिफरेंस अगर इक्वल है देन वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंडीशन होता है। तो डिफरेंस हो गया यहाँ पे 5 ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल यहाँ पे जो है, स्मॉलेस्ट एंगल जो दिया हुआ है 120 डिग्री है, तो इसको a मान लेते हैं। तो लेट फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 120 डिग्री मान लीजिए, ऐसे मान लें। और यहां पे देखिए हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ n फाइंड करना है। देखिए तो यहाँ पे और ये देखिए नंबर ऑफ साइड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड एंड मान लेते लेट द नंबर ऑफ साइड्स बी n। और बच्चों की कंडीशन होती है कि किसी भी पॉलीगन की एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू n-1 n-2 into 180 डिग्री होता है। तो यहाँ प्रॉपर्टी लगा देंगे, एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू ऐसे जिसे हम बोल सकते हैं, तो इधर n-2 into 180 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लें। और यहाँ पे देखिए इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग में Sn निकालेंगे हम, Sn बराबर n/2 में निकालना है, और 2a प्लस n-1 into d के अकॉर्डिंग देखिए, तो ये हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a हमने 120 दिया हुआ है और प्लस n-1 into d जो है 5 है, तो देखिए हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 240 प्लस 5n-5, यानी ये वैल्यू आ रही है Sn की वैल्यू आ रही है Sn इज इक्वल n/2 और ब्रैकेट में इसमें माइनस हो जाएगा 235 प्लस 5n। ये सेकंड ले लें अब, क्योंकि दोनों ही Sn है देखिए, तो दोनों को इक्वल कर लें फ्रॉम 1 and 2, तो ये जाएगा n-2 into 180 बराबर n/2 ब्रैकेट में 5n प्लस 235 देखिए, और यहां से 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 360 n-720। देखिए इस मल्टीप्लाई होगा, ये 4 है, 4 into 180 और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 5n² और प्लस के 235n। देखिए
सभी वैल्यूज को एक बार ट्रांसपोज करें तो ये 5n स्क्वायर और ये प्लस 235n और ये माइनस होगा माइनस 360n और ये प्लस 720 बराबर 0। देखिए वैल्यू आ गई। अब ये जो है यहां से वैल्यू निकाल लें 5n स्क्वायर देखिए तो ये 5n स्क्वायर और ये इसमें देखिए सब्सट्रैक्ट हो गया तो ये आ जाएगा इसमें सब्सट्रैक्ट कर लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस की वैल्यू है 125 n देखिए 360 में 235 माइनस करेंगे तो 125 आ जाएगा और n प्लस 720 बराबर 0। देखिए पूरी वैल्यू 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड कर लें तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस ये आ जाएगा 144 बराबर 0। देखिए अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब दो वैल्यू ऐसी जिनका प्रोडक्ट जो है 144 और सम जो है क्योंकि प्लस लगा है तो सम 25 हो यानी 16 9 जब जो है 144 होता है और 16 प्लस 9 होता है 225 होता है। फैक्टराइज कर लें, छोटी क्लास में बहुत किया होगा तो इसको फैक्टराइज कर लें तो ये जाएगा n स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं 16 प्लस 9 n प्लस 144। इसको अलग अलग करने देखिए तो ये जाएगा ये n स्क्वायर माइनस 16n और ये माइनस 9n प्लस 144 बराबर 0। देखिए इसमें से n कॉमन ले लिया तो बचेगा ये n माइनस 16 और यहां से माइनस के 9 कॉमन ले लिया तो n माइनस। अब दो वैल्यू आ गई देखिए n माइनस 16 और n माइनस 9 दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो फर्स्ट वैल्यू 0 या सेकंड वैल्यू 0 तो ये देगा n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 देन n बराबर 16 आ जाएगा। इसी तरह से n माइनस 9 इज इक्वल टू 0 तो n बराबर 9 आ जाएगा। दोनों प्लस में दिए हुए और n जो नंबर ऑफ टर्म्स या नंबर ऑफ साइड्स दी हुई है तो नंबर ऑफ साइड्स काउंटेबल वैल्यू है तो ये प्लस में होनी चाहिए और दोनों ही प्लस में यानी दोनों एक्सेप्ट हो सकती है मगर यहां चेक करना पड़ेगा कि विच इज द राइट आंसर। तो यहां एक बार जब लेते हैं इसको लेते हैं व्हेन n इज इक्वल टू 16 देन निकालें क्योंकि स्मॉलेस्ट एंगल है कि 120 दिया हुआ है तो लार्जेस्ट एंगल निकालें देन लार्जेस्ट एंगल के an के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d के अकॉर्डिंग देखिए a निकालना है हमको a है 120 और प्लस n 16 हमने लिया हुआ इंटू d 5 है तो देखो 120 प्लस ये 15 इंटू 5 तो देखो 120 प्लस 75 हो गया देखिए तो ये आएगा 195 आ गया देखिए 195 आ गया an यानी बड़ा एंगल जो आ गया 195 हो गया विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि किसी भी पॉलीगन का जो एंगल है वो 180 से कम होना चाहिए विच इज ग्रेटर देन 180 ऐसे बोल सकते हैं विच इज ग्रेटर देन 180 और 180 से बड़ा इसलिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो यहां पे जो हो जाएगा और एक बार n लगा के देख लें n जो 9 लगा के देख लें तो an आ जाएगा ये a प्लस 9 माइनस 1 इंटू d तो ये आ जाएगा 120 और प्लस 8 इंटू 5 120 इंटू इसको मल्टीप्लाई करें 40 यानी 160 तो ये जो है इट इज द राइट आंसर यानी कि देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए पॉलीगन इज इक्वल टू 9। इस तरह से सॉल्यूशन करना